जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 संस्कृत मणिका का पाठ 2 और उसके भी अभ्यास कार्य पाठ 2, जिसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, जिसके श्लोकों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आशा है आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अब चलते हैं पाथेयम, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा पाठ है, उसके प्रश्न उत्तरों की तरफ। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। संस्कृत भाषया एक पदेन उत्तराणी लिखत। तो देखिए यहाँ पर हमसे प्रश्न कहाँ पूछा गया है, एक पद में। एक पद मतलब एक शब्द में। देखते हैं, पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं? कितने होते हैं? हम्म त्रीणि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। तो तीन ही तो रत्न होते हैं। केशाम उद्गमैहि तरवाह नम्राह भवन्ति, किनके आने से जो पेड़ होते हैं वो विनम्र हो जाते हैं? हम्म फलानाम, फलों के आने से पेड़ और भी क्या होते हैं? विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कये समृद्धि भी ही अपि अनुद्धताः भवन्ति, कौन है जो समृद्धि के आने पर और भी ज्यादा उनका स्वभाव नम्र हो जाता है, विनम्र हो जाता है? तो क्या होगा? सत्पुरुषाः, सज्जन लोग, है ना? परम भूषणम किम, सबसे अच्छा आभूषण क्या है? शीलम परम भूषणम। पयोदाह कैहि भूरि अवलंबिनः जायते। पयोदाह मतलब जो बादल हैं वो किसके द्वारा नीचे झुक जाते हैं? कैसे झुक जाते हैं? हम्म जब उसमें फिर से जल भर जाता है, मतलब नवाम्बु भी ही। कहा कल्पितमेव जनयति, कल्पना करने पर कौन आपकी मनमानी चीजें देता है, आपकी इच्छित वस्तुएं देता है? हम्म कल्प द्रुम, हाँ, जो कल्प वृक्ष है वो ना। ठीक है। कस्मिन परितुष्टे दरिद्र धनिकयो भेदः नश्यति, किसके संतुष्ट हो जाने पर दरिद्र और धनिक का भेद समाप्त हो जाता है? तो किसके? मनसी, मन यदि संतुष्ट हो जाता है तो ना तो दरिद्र में कोई भेद रह जाता है, ना धनी व्यक्ति में कोई भेद हो जाता है। मतलब दोनों ही समान रूप से दिखते हैं, समान रूप से रहते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तराणी लिखत। अब देखिए यहाँ पर हमसे जो उत्तर मांगा गया है वो पूरे वाक्य में मांगा गया है। ठीक है। गौरवम कथम प्राप्यते, गौरव कैसे प्राप्त होता है? हम्म तो गौरवम दानात प्राप्यते, गौरव हमेशा दान देने से प्राप्त होता है। जब हम दूसरे लोगों की सहायता करते हैं तभी कोई हमारी प्रशंसा कर सकता है, हमारी तारीफ कर सकता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए संचय करते रहें धन का, अपनी जो भी समृद्धि है, जो भी हमारे गुण हैं, उन सब का कोई लाभ नहीं हो। ठीक है। परोपकारिणाम स्वभावः कीदृशः वर्तते, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? हम्म इति परोपकारिणाम स्वभावः वर्तते। क्या कहते हैं? कहते हैं समृद्धि भी ही अनुद्धताः, उनके पास समृद्धि भी आ जाए तब भी उनका स्वभाव विनम्र ही होता है। उसमें उछल कूद नहीं करते, उसमें घमंड नहीं करते, उसमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाते। तो क्या है? इति परोपकारिणाम स्वभावः वर्तते, ऐसा परोपकारियों का स्वभाव होता है।
शोकः किम किम नाशयति। आइए अब इसको देख लेते हैं। शोक किस किस को नष्ट कर देता है? तो शोकः धैर्यम, श्रुतम और सर्वम च नाशयति। धैर्य को नष्ट कर देता है, वेदों से प्राप्त ज्ञान को नष्ट कर देता है और सभी कुछ तो नष्ट कर देता है, कुछ भी तो नहीं छोड़ता। दरिद्रः कः भवति। दरिद्र कौन होता है? कौन होता है? यस्य तृष्णा विशाला सः दरिद्रः भवति। जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो दरिद्र है। आज एक पूरी हुई, कल दूसरी खड़ी हो गई, है ना? कस्य किम विभूषणम त्रीणि उदाहरणानि लिखत। कहते हैं किसका क्या आभूषण है। कुल 3 उदाहरण आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्या है? ये सुजंता विभूषणम। ऐश्वर्य से सुजंता विभूषणम, जो ऐश्वर्य समृद्धि है उसकी सज्जनता आभूषण है। और कुलस्य विनयः विभूषणम, जो कुल का आभूषण है वो विनम्रता है। और धर्मस्य निर्व्याजता विभूषणम भवति। और धर्म का जो आभूषण होता है वो छल कपट से रहित होना। ठीक है, तो क्या है? ऐश्वर्य से सुजंता विभूषणम, कुलस्य विनयः विभूषणम और धर्मस्य निर्व्याजता विभूषणम भवति। कह सर्वम प्रसूते। क्या है जो सब कुछ देता है? क्या है? सताम ही संगह सकलम प्रसूते। सज्जनों का साथ सब कुछ देता है, सब कुछ प्रदान करता है। कीदृशी ही भूमि तोयम ददाती। कैसी भूमि? तोयम माने जल को देती है। कैसी भूमि होती है जो जल प्रदान करती है? हम्म, हन्यमाना भूमि ही खन्यमाना भूमि ही तोयम ददाती। निरंतर खोदी जाती हुई भूमि जो है वो हमें जल प्रदान कर देती है। मतलब निरंतर खोदने से भूमि से हमें जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानि आधृत्य प्रश्नान रचयत। कहते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में स्थूल पदों को, स्थूल अक्षरों को आधार बनाकर प्रश्नों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? जो स्थूल पद है, मतलब जो मोटे अक्षरों में छपे हुए जो पद हैं, जो विभक्ति जो वचन है वही विभक्ति वही वचन हम प्रश्नवाचक शब्द की लगाकर प्रश्न बनाएंगे। या फिर अगर स्थानवाचक या समयवाचक है तो कदा या कुत्र, इस तरह के अव्यय शब्दों का प्रयोग लगाकर हम बनाएंगे। ठीक है ना? तो आइए चलिए बनाते हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो पाषाण खंडेषु मतलब मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा कही जाती है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं केशु, है ना? पाषाण खंडेषु सप्तमी। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कुत्र, मतलब जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर
किसको देते हैं ये भी हो सकता है, और कहाँ पर वो रत्नों को कहते हैं ये भी हो सकता है। तो केशु या कुत्र, वैसे जो ज्यादा सटीक होगा वो केशु होगा। ठीक है। सद्भिः लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, मतलब सज्जनों के द्वारा खेल खेल में कही गई बात भी पत्थर पर लिखे गए अक्षरों के समान होती है। तो यहाँ पर सद्भिः तृतीय विभक्ति बहुवचन, कई किनके द्वारा, मध्यमानात, मध्यमानात माने मथी जाने पर या आपस में रगड़ी जाने पर, काष्ठात अग्निर जायते, मतलब जो लकड़ी को जो आपस में रगड़ा जाता है तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो हम प्रश्न बनाएंगे, मध्यमानात माने मथे जाने पर, तो ही दृशात मतलब कैसी, कैसी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। मध्यमानाद उस लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है जिसको मथा जा रहा है, आपस में रगड़ा जा रहा है। वैनतेयः अगच्छन् एकम पदम न गच्छति। वैनतेयः अर्थात कह, है ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रश्नवाचक शब्द का। ठीक है। ऐश्वर्य से विभूषणम सुजनता, ऐश्वर्य का विभूषण क्या है, सज्जनता। तो कस्य विभूषणम सुजनता, किसका आभूषण सज्जनता है। उत्साहवताम किंचित असाध्यम नास्ति, जो उत्साही लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। क्या होगा, केशाम, किनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता, उत्साहवताम। ठीक है। शोकः धैर्यम नाश्यति, शोक जो है वो धैर्य को नष्ट कर देता है, तो कम नाश्यति। और महान भवितुम सत्संगति ही अपेक्षिता, सत्संगति ही मतलब का स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हमने स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन के प्रश्नवाचक शब्द को ले लिया है यहाँ पर, है ना सरल। यहाँ पर आपके लिए सिर्फ जो स्थूल पद के स्थान पर शब्द आएंगे उनको लिखा गया है, लेकिन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में या अपनी जो आपके प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका है उसमें क्या करना है, पूरे पूरे प्रश्नों को लिखना है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्न निर्माण करने के बाद आप उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरात, कहते हैं नीचे दिए गए प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है। गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि, अस्मिन् पिपीलिकः इति कर्तृपदस्य किम क्रियापदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्या है क्रियापद यहाँ पर। याति मतलब जो चलती हुई एक चींटी है वो भी 100 योजन तक चली जाती है, याति माने जाती है। नास्ति शोक समो रिपुः, अस्मिन् वाक्ये मित्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। तो मित्र का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर, क्या है, रिपुः। ठीक है। मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति, अस्मिन् वाक्ये किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या प्रयोग किया गया है, क्या है कर्ता यहाँ पर वाक्य का, सर्वयत्नाः। ठीक। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, अस्मिन् वाक्ये विशाला इति पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। कहते हैं विशाला पद का विशेष्य पद क्या है यहाँ पर, क्या है, तृष्णा। भूमिस्तोयम खन्यमाना ददाति, अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, क्या है विशेषण पद, खन्यमाना। ठीक है। अगला प्रश्न, स्थिति रुचैः पयोदानां पयोधिनां अधः स्थिति, अस्मिन् वाक्ये मेघानां इति पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। कहते हैं मेघों का, इस शब्द का पर्याय पद बता दीजिए।
तो मेघ का दूसरा नाम क्या है? पयोदानाम, है ना? ठीक, ये उत्तर यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्तंभ द्वये लिखितानां विपरीतार्थक शब्दानां समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। कहते हैं कि ये जो दो स्तंभ दिए गए हैं यहाँ, एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, इनमें विपरीत शब्दों का समुचित मेल करके लिखिए। है, आइए देखते हैं। जैसे अर्थवान, तो अर्थवान माने धनवान, इसका क्या हो जाएगा? दरिद्र। उच्चैही, उच्चई माने ऊंचा, अधा माने नीचा। तृष्णा, तृष्णा माने जिसकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो परितोषः जो संतुष्ट है। सज्जनः अर्थात सज्जन व्यक्ति, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जनः। वल्कलैहि, वल्कल कहते हैं वृक्षों की छाल को या बहुत ही साधारण से कपड़ों को। तो दुकूलैहि कहते हैं रेशमी वस्त्रों को। शोकः, शोकः माने शोक, हर्ष माने खुशी। रिपु, रिपु माने शत्रु। और मित्रम माने मित्र। ठीक है, जो स्थान दिया गया है वहां पर लिख लीजिएगा इसको। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु द्वे शुद्धे पर्याय पदे चित्वा लिखत। कहते हैं यहाँ पर दो शुद्ध पर्याय पदों को चुनकर लिखिए। सामने स्थान भी दिया गया है, ये देखते हैं। जैसे तरु, तो हमें क्या करना है? तरु शब्द के दो पर्यायवाची इन तीन में से हमें छांटकर उस दिए गए स्थान पर लिखने हैं। देखते हैं। जैसे तरु का एक हो गया वृक्ष और एक हो गया महीरुह, ये गलत है। इसी तरह से पयोदह, पयोदह कहते हैं किसको? बादल को। तो बादल का एक हो गया मेघ, एक हो गया वारिद, ये गलत है। पयोधीहि, पयोधी माने समुद्र, मतलब उदधीहि और जलधीहि, यहाँ पर ये गलत है। आपह, आपह कहते हैं जल को। तो एक तो जल और एक वारी, वर्षा तो नहीं हो सकता। भूमि ही, भूमि एक पृथ्वी और वसुंधरा महीपति तो राजा को कहते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु सूक्ते है अर्थम शुद्धम अर्थम चिनुत। कहते हैं नीचे दिए गए सूक्ति में शुद्ध अर्थ को चुनिए। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और उसी के तीन अर्थ दिए गए हैं। उन तीनों अर्थों में से उस पंक्ति का जो सटीक और सही अर्थ है उसको हमें चुनना है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। चलिए। सदभिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। सज्जनों के द्वारा खेल खेल में भी कही गई जो बात होती है वो पत्थर पर लिखे गए अक्षर के समान होती है। तो क्या होगा? सज्जनै ही क्रीड़िया एव शिला खंडेशु अक्षराणि लिख्यन्ते। नहीं। सज्जना प्रभु लीलया एव अक्षराणि पाषाण खंडेशु लिख्यन्ते। नहीं। सज्जनाः यत् किंचित सामान्येन अपि कथयन्ति तत् पाषाणे लिखितम इव भवति। ये सही होगा। सज्जन जो कुछ भी सामान्य रूप से भी कहते हैं वो भी पत्थर पर लिखे हुए के समान होता है। दूसरा है मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति। मतलब जो सही मार्ग पर जब कोई प्रयत्न किया जाता है किसी भी कार्य को करने के लिए तो क्या होता है? वो फलदायक होता है, मतलब वो हमेशा फलीभूत होता है। मार्गे देवयोगेन सर्वे यत्नाः फलन्ति। नहीं, देवयोग से नहीं होते। किससे होते हैं? परिश्रम से होते हैं और निरंतरता से होते हैं। ताः एव चेष्टाः फलदायिका भवन्ति याः उचित मार्गे सोद्देश्यम प्रारभ्यन्ते। बिल्कुल सही बात है। आरभे सर्वे यत्नाः मार्गे फलदायकाः भवन्ति। नहीं, वो तो हमेशा ही होते हैं जब आप सही तरीके से और सही मार्ग पर और सही उद्देश्य के साथ चलते हैं। तो अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। ना जाता हुआ वैनतेय गरुड़ जो होता है वो एक पद भी नहीं जाता। चलिए अब इसको समझते हैं। सततम अगच्छन अपि गरुड़ः शतम क्रोशान गच्छति। नहीं हो सकता।
विनतायाः पुत्रः गरुड़ः शनैः गच्छन्नपि स्वगंतव्यम न प्राप्नोति। वो चलता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा। तीव्रगामी अपि गरुड़ः यदि न चलति तरहि एकम पदम अपि न सरति। कहते हैं गरुड़ भले ही कितना तीव्रगामी है, कितनी भी तेजी से चलता है, किंतु यदि वो भी चलने का प्रयास नहीं करता तो एक कदम भी नहीं चल पाता। इसका मतलब जब आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तभी आप सफल हो पाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है अस्मिन पाठे विविध भावयुक्ताः श्लोकाः सन्ति। इस पाठ में अनेक भावों से युक्त श्लोक हैं। ठीक है। अधोलिखितानां भावानां समक्षम तेन भावेन संबद्धाः पंक्तिम लिखत। कहते हैं नीचे दिए गए जो भाव हैं उनके समक्ष उन भावों से संबंधित पंक्तियों को लिखिए। ठीक, आइए करते हैं। जैसे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, क्या दानम, तो इसकी पंक्ति क्या है, गौरवम प्राप्यते दानात ना तो वित्त से संचयात। गौरव जो है वो दान करने से प्राप्त होता है, धन को इकट्ठा करने से नहीं होता। ठीक। दूसरा शब्द है उत्साह। तो सोत्साहानाम ना साध्यम नराणाम, मतलब उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। दूसरी पंक्ति क्या है हमारी, दूसरा शब्द क्या है, संतोषः। तो आइए अब इससे संबंधित पंक्ति लिखते हैं। वयम इह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः। हम तो यहाँ पर वल्कल वस्त्रों से खुश हैं और तुम रेशमी वस्त्रों से। और अब क्या है, क्षमा। क्षमा बलवताम भूषणम। क्षमा जो है वो बलवानों का आभूषण है। ठीक है। फिर सतसंगति, क्या, सताम ही संगह और सकलम प्रसूते। सताम ही संगह सकलम प्रसूते। जो सज्जनों की संगति होती है वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। परोपकारः, तो क्या होगा इसका, स्वभाव एवेशः परोपकारिणाम। ठीक है। और शीलम, फिर क्या होगा, शीलम शीलम परम भूषणम। ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूर्यत। कहते हैं समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अनुद्धताः, अनुद्धताः समृद्धि भी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर, सत्पुरुषाः। अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धि भी, है ना। तो ये क्या हुआ कि जो सत्पुरुष होते हैं वो समृद्ध होने पर भी क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भी उनके अंदर विकार नहीं आते। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि, और
जलम, अन्नम, सुभाषितम। ठीक है। सोत्साहानाम नराणाम नास्ति असाध्यम। ठीक। नास्ति शोक समो रिपुहु, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है। स्थिति रुचय ही, स्थिति रुचय ही पयोदानाम, पयोद अधः स्थिति, पयोधी नाम। ठीक है। वयम इह परितुष्टाः वल्कलैः त्वं सुकुलैः सद्भिः लीलया प्रोक्तम किला लिखितम एव भवति। ठीक है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 हमसे कहता है अधोलिखितम अन्वयम पूरयत, नीचे दिए गए अन्वय को पूरा कीजिए। चलिए पूरा कर लेते हैं। सर्वाह नम्राह भवंती, जो हमारे पेड़ होते हैं वो विनम्र हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? फलोद गमई, जब उन पर फल आ जाते हैं, है ना। और घनाहा भूरी मिनाहा भवंती, जो हमारे घनाहा मतलब जो बादल हैं वो भी नीचे झुक जाते हैं। कब? नवाम्बु भी, जब उनमें फिर से नया जल भर जाता है। सत्पुरुषाः अनुद्धताः भवन्ति, सत्पुरुष भी जो है अनुद्धत हो जाते हैं, मतलब और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। कब? समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति, परोपकारिणाम एष एव स्वभावः भवति। ठीक है। तो ये हुआ हमारा अन्वय। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पाठ 2 पाथेयम के अभ्यास प्रश्न। उनको हमने पढ़ा, उनको हल किया, किस प्रकार हल किया जाएगा ये समझा, प्रश्नों को समझा और उसके उत्तर को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।